हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन नोड। आज जो हम देखेंगे मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। एक्चुअली ये बहुत सारे पार्ट बनाऊंगा मैं इस वीडियो के, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स हैं मैक्सिमम लिम्स के मसल हम कवर करेंगे। और इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब से। और ये जो अपर लिम्ब के जो मसल्स हैं इनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नेमली आर्म जिसे ब्रेकियम कहेंगे, फोर आर्म, एंटेब्रेकियम और हैंड। तो ये एक वीडियो होगा, दूसरा और ये तीसरा, टोटल 3 वीडियोस होंगे इसके। तो आज हम कवर करेंगे आर्म ऑफ द मसल्स ऑफ द आर्म। तो देखिए, जब भी हम मसल्स का डिवीज़न करेंगे ना, तो हम दो डिविजन्स में उसको तोड़ेंगे। एक तो तोड़ेंगे जो अंटेरियर कंपार्टमेंट होगा और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो जो हमारा जो आर्म है उसमें टोटल 4 मसल्स होते हैं। उसमें से 3 मसल्स होते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट में और एक मसल होता हैगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। तो जो अंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं उनके नेम्स क्या क्या हैं? बाइसेप्स ब्रेकाई, दूसरा होगा कोराको ब्रेकियालिस और तीसरा होगा ब्रेकियालिस। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल है उसका नाम है ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो अब हम अंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जब भी हम कोई भी मसल के बारे में पढ़ेंगे, हम उस मसल का ओरिजिन पढ़ेंगे, इंसर्शन पढ़ेंगे, एक्शन पढ़ेंगे और इनर्वेशन, मतलब वो कौन से नर्व से इनर्वेटेड है या फिर कौन सा नर्व उसको सप्लाई करता है, ये भी पढ़ेंगे हम। तो देखिए, एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स में 3 मसल्स होंगे। उनमें से पहला मसल्स है बाइसेप्स ब्रेकाई। ये जो वर्ड है ना बाइसेप्स, बाइसेप्स का मतलब होता है बाई मतलब टू, सेप्स मतलब होता है सेफालोन। बाई सेफालोन इट मीन्स 2 हेड, जिसके 2 हेड्स होंगे, मतलब ओरिजिन 2 होंगे। तो देखिए, जो 2 हेड्स हैं उनमें से एक होगा लॉन्ग हेड और एक होगा शॉर्ट हेड। ये 2 हेड्स हो गए बाइसेप्स ब्रेकाई मसल के। अब इसका ओरिजिन देखेंगे। जो शॉर्ट हेड का है वो होगा कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। जो हमारा स्कैपुला हैगा, जिसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, वो स्कैपुला का जो कोराकोइड प्रोसेस है वहाँ से बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का शॉर्ट हेड का ओरिजिन होगा। और उसका लॉन्ग हेड का ओरिजिन जो होगा वो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से होगा। मैं आपको एक 3D वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जो शॉर्ट हेड होगा वो कोराकोइड प्रोसेस से होगा और लॉन्ग हेड का ओरिजिन कहाँ से होगा? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। अब देखिए, ओरिजिन हो गया। अब इसका इंसर्शन पढ़ेंगे। जो बाइसेप्स ब्रेकाई मसल हैगा, इसका जो इंसर्शन है वो 2 जगह पे इंसर्ट होता है। एक तो होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी में, जो कि रेडियस बोन में एक ट्यूबरोसिटी होता है। मैंने ट्यूबरोसिटी क्या होता है पिछले वीडियो में बताया था आपको। और दूसरा जो इंसर्शन होता है बिसिपिटल एपिन्यूरोसिस कहते हैं। एपिन्यूरोसिस का मतलब होता है कि जब टेंडन्स फ्लैट हो जाते हैं स्ट्रिप के जैसे, तो उसको बोलते हैं एपिन्यूरोसिस। तो मैं ये आपको वीडियो में दिखा दूंगा, अच्छे से समझ पाएंगे आप। बिसिपिटल एपिन्यूरोसिस कहते हैं। और उनमें से मेन इंसर्शन होता है वो होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी में, जो कि हमारा रेडियल बोन में होता है, रेडियस में होता है। और जो बिसिपिटल एपिन्यूरोसिस होता है वो जो हमारा जो फोर आर्म होता है उसमें जाकर अटैच होता है। अब इसका इनर्वेशन देखेंगे। इनर्वेशन मतलब कौन सा नर्व इसे सप्लाई करता है, मतलब जो मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो वॉलंटरी होता है। तो कोई मसल हो, कोई एक नर्व होगा जो उसको सप्लाई करेगा और वॉलंटरीली कंट्रोल्ड होगा। तो जो इनर्वेशन होता है, दिस इज इनर्वेटेड बाय द मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। ये जो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है ना, मैं कभी आपको एक ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व कहाँ से निकलता है। ये जो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है ना, दिस इज अ ब्रांच ऑफ द लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। देखिए, हमारा जो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है ना, उसमें हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकलते हैं जिसको हम रूट्स कहते हैं। रूट्स मिलकर के ट्रंक्स बनाते हैं, फिर ट्रंक्स मिलकर के कॉर्ड्स बनाते हैं, और कॉर्ड्स मिलकर के डिविजन्स बनाते हैं, और डिविजन्स मिलकर के ब्रांचेस बनाते हैं। तो ये एक मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में था। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है अभी के लिए, बाद में देखेंगे उसको। बट ये याद रखिएगा कि ये कॉर्ड से निकलता है, लेटरल कॉर्ड, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। अब इसका एक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म। हम जब भी अपना जो बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? फ्लेक्शन ऑफ द फोर आर्म। मतलब फ्लेक्शन का मतलब आपको बताया था फ्लेक्शन क्या होता है। तो मैं इसको आपको एक वीडियो से भी दिखाऊंगा। हम देखेंगे जो बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है उसका ओरिजिन और इंसर्शन देखेंगे। ये जो है ये बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है। देखिए, ये जो बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है इसका 2 हेड्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए,
ये जो है ये साइड वाला ये हैगा शॉर्ट हेड और ये साइड वाला हैगा लॉन्ग हेड। ये जो शॉर्ट हेड है ये जाकर के कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से अटैच हुआ है, स्कैपुला कोराकोइड प्रोसेस से। और जो लॉन्ग हेड है वो जाकर के जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है उसके अंदर जाके हेड ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर से क्रॉस ओवर करके जाकर के वो सुप्राग्लेनोर ट्यूबरकल के साथ अटैच्ड हुएगा। ये ओरिजिन था। और इसका इंसर्शन कौन सा होगा, दो जगह से मैंने आपको बताया था। एक तो होगा रेडियल ट्यूबरस, ये जो रेडियस बोन है इसके ऊपर, ये जो बाइसेप्स ब्रेकाई का एक रेडियल ट्यूबरोसिटी में जाकर के इंसर्शन हुआ है। और एक बिसिपिटल एपिनोरोसिस, ये जो हैगा इसे कहते हैं एपिनोरोसिस, टेंडन फ्लैट हो गया है, ये जाकर के हमारे फोर आर्म में अटैच होगा। और ये जो हेल्प करेगा फ्लेक्शन ऑफ एल्बो के लिए। अब हम देखेंगे कि कोरैको ब्रेकियालिस जो मसल है उसका ओरिजिन, इंसर्शन, इनर्वेशन और एक्शन देखेंगे। देखिए कोरैको ब्रेकियालिस मसल में नाम में ही है कोरैको ब्रेकियालिस, मतलब इसका ओरिजिन जो होगा वो कोरैकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से होगा। और इसका जो इंसर्शन होगा वो जो हमारा ह्यूमेरस है, ब्रेकियम है, उसी में ही इंसर्शन हो जाएगा। देखिए कोरैको ब्रेकियालिस जो मसल हैगा इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, कोरैकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। और इंसर्शन कहाँ होगा, मिडिल मीडियल सरफेस ऑफ द ह्यूमेरस। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कौन सा है मिडिल मीडियल सरफेस। और इसका इनर्वेशन क्या होगा, सेम मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, मतलब वही जो लेटरल ब्रांच ऑफ द लेटरल कॉर्ड से निकलता है ब्रांच, उसी को ही कहते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और इसका जो एक्शन होगा, इट हेल्प्स द फ्लेक्शन एंड एडक्शन ऑफ आर्म एट शोल्डर, मतलब आर्म को एडक्शन का मतलब समझ पा रहे हो कि दूर है तो उसको पास लाने का काम। और फ्लेक्शन मतलब दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में एंगल कम होना, उसे कहते हैं फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन और एडक्शन का काम कौन कराएगा, कोरैको ब्रेकियालिस, ये वाला मसल कराएगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कोरैको ब्रेकियालिस मसल है वो कहाँ पे है। ये जो है ये कोरैको ब्रेकियालिस मसल है। देखिए ये स्टार्ट हुआ है कोरैकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से, ये है, ये इसका ओरिजिन है, ये जहाँ पे वाइट हेड ऊपर की तरफ है। और इंसर्शन जहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है ये नीचे की तरफ, ये हैगा कोरैको ब्रेकियालिस मसल जो ब्रेकियम में ही आकर अटैच्ड हो जाता हैगा। अब हम देखेंगे जो हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म है उसका तीसरा मसल, जिसका नाम है ब्रेकियालिस। देखिए ये जो ब्रेकियालिस है इसका ओरिजिन होगा एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमेरस, ह्यूमेरस का एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर मतलब सामने वाला सरफेस। और इंसर्शन दो जगह पे होगा, एक तो होगा कॉनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना और अल्ना ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा तो अच्छे समझ पाएंगे कि कॉनॉइड प्रोसेस कौन सा है, अल्ना ट्यूबरोसिटी कौन सा है, ये आप समझ पाएंगे। और इसका जो इनर्वेशन होगा वो दो नर्व्स के द्वारा होगा। कौन कौन से, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जो कि मेन इनर्वेशन होगा, और एक होगा रेडियल नर्व जो कि बहुत कम पार्ट को सप्लाई करेगा। जैसे ये जो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व एक पार्ट था लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, सिमिलरली जो रेडियल नर्व है दिस इज अ पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। तीन कॉर्ड्स होते हैं, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल। तो जो पोस्टीरियर कॉर्ड है उसका जो एक ब्रांच निकलता है उसे बोलते हैं रेडियल नर्व, वही सप्लाई करेगा ब्रेकियलिस मसल। और ये भी याद रखना कि हमारा जितने भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, दिस इज मोस्टली इनर्वेटेड बाय रेडियल नर्व, ये याद रखना है हमेशा। रेडियल नर्व करेगा ही करेगा उसको इनर्वेशन, उसके साथ कोई और कर सकता है, लेकिन रेडियल नर्व मस्ट है, वो हमेशा इनर्वेशन करेगा। तो ये याद रखिएगा। देखिए ये जो ब्रेकियालिस मसल है ये दो नर्व्स के मतलब दो नर्व्स इसमें इनर्वेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड मसल। हाइब्रिड मसल मतलब ऐसा मसल जिसमें एक से ज़्यादा नर्व्स सप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं हाइब्रिड मसल। और इसका एक्शन क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, एल्बो का फ्लेक्शन करेगा। सो ये जो थे हमारे ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म के टोटल 3 मसल्स। अब हम देखेंगे ब्रेकियालिस मसल के बारे में। ये जो है ये वाला हैगा ब्रेकियालिस मसल। देखिए ये जो ब्रेकियालिस है ये ब्रेकियम में ही स्टार्ट होता है, मतलब ये ह्यूमेरस के हेड तक नहीं जाता, ये ऊपर से ही स्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पीछे की तरफ से भी कवर करेगा और ये जाकर के अटैच्ड होगा अल्ना में, अल्ना ट्यूबरोसिटी में। तो ये जो था ये ब्रेकियालिस मसल था। अब जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसके मसल्स हम देखेंगे। देखिए जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसमें एक ही मसल होता है ट्राइसेप्स ब्रेकाई।
ये जो ट्राइसेप्स ब्रेकाई है, ट्राई मतलब 3 और सेप्स मतलब सेफालोन, तो इसके 3 हेड्स होंगे जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ट्राइसेप्स मतलब होता है 3 हेड, तो इसके 3 हेड्स होंगे, एक तो होगा लॉन्ग हेड, एक होगा लेटरल हेड और एक होगा मीडियल हेड। जैसे वहाँ पे होता था बाइसेप्स ब्रेकाई में एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड, यहाँ पे 3 हेड्स होंगे, एक लॉन्ग, एक लेटरल, एक मीडियल। जो लॉन्ग हेड होगा उसका ओरिजिन होगा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, और जो वहाँ पे मैंने देखा था आपको कि जो लॉन्ग हेड और बाइसेप्स ब्रेकाई था वो कहाँ से शुरू होता था, जो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, यहाँ पे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से शुरू होगा लॉन्ग हेड, और इसका लेटरल हेड शुरू होगा पोस्टीरियर ह्यूमरस, और जो मीडियल हेड है वो भी शुरू होगा पोस्टीरियर ह्यूमरस से। ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस से 2 मसल्स निकलेंगे, मतलब जो ट्राइसेप्स है उसके 2 हेड्स निकलेंगे, एक तो लेटरल हेड और एक मीडियल हेड, और जो लॉन्ग हेड होगा वो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से निकलेगा। अब हम देखेंगे इसके इंसर्शंस। इंसर्शन कहाँ पे होगा, ओलेक्रानल प्रोसेस ऑफ अल्ना। ओलेक्रानल प्रोसेस कौन सा होता है, ये अल्ना का एक प्रोसेस होता है। जो देखिए जो हमारा ह्यूमरस बोन है ना, अगर आप ह्यूमरस को जब आप फ्लैट, मतलब अपना आर्म को, हैंड को, टोटल पूरा अपर लिम्ब को अगर आप फ्लैट रखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप बेंड करेंगे तो आपका जो ह्यूमरस का जो बॉटम एंड है उसके पोस्टीरियर सरफेस में एक प्रोसेस आपको फील होगा, वो जो प्रोसेस है वही है ओलेक्रानल प्रोसेस ऑफ अल्ना। और ये ओलेक्रानल प्रोसेस ओलेक्रानल फोसा ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करता है। अब देखिए जो इनर्वेशन है, इनर्वेशन कौन सा करेगा, रेडियल नर्व। मैं बताया था कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स रेडियल नर्व से इनर्वेटेड होंगे ही होंगे, उसके साथ कोई और हेल्प कर सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख दें, रिमेंबर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ अपर लिम्ब इज ऑलवेज इनर्वेटेड बाय द रेडियल नर्व, और उसके साथ कोई नर्व एक्स्ट्रा भी हो सकता है। इसका एक्शन क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। और ये भी याद रखिएगा कि हमारे जो अपर लिम्ब में जितने भी मसल्स होंगे उनमें जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स होते हैं वो जनरली फ्लैक्सर्स होते हैं, ये जनरली होते हैं फ्लैक्सर्स, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स, एंटीरियर कंपार्टमेंट। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं वो होते हैं एक्सटेंसर्स। एक्सटेंसर्स मतलब फ्लैक्सर्स का मतलब जो है कि जो फ्लेक्शन करेंगे, और एक्सटेंसर्स का मतलब है जो एक्सटेंशन करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ट्राइसेप्स मसल है, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल है आर्म का, उसको देखेंगे हम। देखिए ये जो ट्राइसेप्स है इसका 3 हेड होते होंगे, एक तो आपको बताया था कि लेटरल हेड, मीडियल हेड और एक लॉन्ग हेड। तो ट्राइसेप्स होगा पोस्टीरियर सरफेस में, तो ये हैगा पोस्टीरियर सरफेस। देखिए ये जो है ये ट्राइसेप्स का ये लेटरल हेड है, ये टोटल ट्राइसेप्स है, ये वाला है ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स का ये जो है ये है लेटरल हेड और ये वाला लॉन्ग हेड है, और इसका जो मीडियल हेड है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट से अच्छे से पता चलता है। देखिए ये है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स।